हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करें क्लास 12 मैथमेटिक्स से चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 सॉल्यूशन। इसके क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन फोर्थ सिंपल है, पहले जैसे ही है, और क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग आज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमने ऑलरेडी नोट कर दिया है। क्वेश्चन 5 क्या है? इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल एक्स इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड 5 है इसकी वैल्यू इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, 1 पे एंड 2 पे। तो इसका हम लोग देखते हैं सोल्यूशन। 3 पॉइंट्स पे हमें इसका कॉन्टिन्यूअस चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0 पे। अच्छा, इसके कॉन्टिन्यूटी चेक करनी हमको, हमें दिखाना कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या होता है, कंडीशन क्या होती है कि अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एट गिवन पॉइंट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट गिवन पॉइंट इक्वल टू आ जाए राइट हैंड लिमिट एट गिवन पॉइंट इक्वल टू आ जाए फंक्शन की वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट। यही होता है कॉन्टिन्यूअस होने के लिए कि उसके लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट। अगर यहाँ पे 0 है तो हम लोग क्या दिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। अगर ये तीनों इक्वल होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो अभी इस सबसे पहले हम लोग क्या निकालें? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है हमारी? लिमिट x टेंस टू, क्या करेंगे? हमें 0 लेना है तो क्या होगा? 0 माइनस एफ एक्स, यही होगा। 0 से लेफ्ट, 0 से पहले तो क्या होगा? 0 माइनस, ठीक है, एफ एक्स। अब इसको हम क्या ले सकते हैं? हमको h के टर्म में कन्वर्ट कर दें। लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ a माइनस एच होता है, याद आ रहा है आप लोग को? तो 0 माइनस एच आ जाएगा, यही होता है ना। देखिए, अगर हमारा पॉइंट कोई x इक्वल टू a पे चेक करना तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या होती है? लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ a माइनस एच। अब यहां पे a की वैल्यू कितनी है? 0, तो 0 माइनस एच, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 और ये कितना आ गया? फंक्शन ऑफ माइनस एच, यही आया। अच्छा, अब ये हम लोग क्या करें? 0 से लेफ्ट में देख रहे हैं, यानी ये वैल्यू 0 से छोटी। तो 0 से छोटी वाले फंक्शन में देखो, दो फंक्शन है इसमें। फंक्शन की डेफिनेशन किसके बेस पे? x इक्वल टू एक्स 1 वैल्यू अगर होगा 1 से छोटा या इक्वल होगा तब ये फंक्शन डेफिनेशन लेनी पड़ेगी। अगर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो फंक्शन डेफिनेशन क्या है? 5 होगी, ठीक है। हमारा केस क्या है कि 0 से कम कहाँ पे आएगा? इसमें तो आ नहीं सकता क्यों, ये तो x इज ग्रेटर देन 1 है, तो ऑब्वियसली इसी में आएगा। x इज लेस देन 1 है, मीन्स 0 हमारा इसके अंदर ही आएगा, ठीक है। तो फंक्शन डेफिनेशन क्या होगी? x, यानी इसके लिए फंक्शन x इक्वल टू आया x। फंक्शन ऑफ x की वैल्यू यहां से क्या आएगी? x। तो हमें चाहिए क्या? फंक्शन माइनस h। तो जहां जहां पे x होगा वहां माइनस h रख देंगे। तो यहां माइनस h रखेंगे, यहां भी आ जाएगा माइनस h। तो ये कितना आ गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो गया माइनस h। लिमिट ले लीजिए, h के 0 पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या निकाले हम? राइट हैंड लिमिट क्या होता है? लिमिट x टेंस टू a प्लस होता है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 0 प्लस फंक्शन ऑफ x इक्वल h में कन्वर्ट कर दिया। लिमिट h टेंस टू 0, यहां पे क्या था? फंक्शन ऑफ a प्लस h होता, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 0 प्लस h, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते तो क्या होता था? अगर x इक्वल टू a पर ही, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होता है? लिमिट x टेंस टू a प्लस, मीन्स a के राइट में दिखते थे, फंक्शन ऑफ x इक्वल
लिमिट h टेंस टू 0, h में कन्वर्ट कर दिया तो फंक्शन ऑफ a प्लस एच। ठीक है, यानी a के राइट में देख रहे हैं तो उसमें प्लस जोड़ रहे हैं, प्लस ऐड कर रहे हैं, वेयर h टेंस टू 0, h की वैल्यू लगभग 0 के बराबर है बट 0 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 प्लस h हो जाएगा, वहां a प्लस h होता है, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या हुआ, फंक्शन h हो गया। अच्छा, ये वाला ये देखना पड़ेगा फंक्शन, ये हम फंक्शन कौन सा लेंगे, ये लेंगे या ये लेंगे, वो कौन बताएगा, ये बताएगा कि हम 0 से प्लस ले रहे हैं। 0 से ज्यादा किस में आएगा, 0 से ज्यादा ऑब्वियसली वाली इसमें आ जाएगा। ये क्या वैल्यू, x इज लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो ये 1 से छोटी है तो 0 इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये तो 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो ऑब्वियसली 1 से तो छोटा होगा ही होगा, मीन्स फंक्शन की डेफिनेशन कौन सी हो जाएगी, इसमें भी फंक्शन की डेफिनेशन हमारी एफ एक्स इक्वल टू एक्स ही आ जाएगी। तो यहां से कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और एफ एक्स जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दे, h, तो यहां पुट कर दिया h, लिमिट ले लीजिए कितनी आ गई वैल्यू 0, h इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए तो वैल्यू आ गई इसकी 0। अब हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट मीन्स फंक्शन ऑफ 0, 0 किस में होगा, देखिए x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1, तो 0 जो आएगा तो इसी में आएगा, ऑब्वियसली 1 से ग्रेटर देन में तो 0 कभी आएगा नहीं, मीन्स फंक्शन हमारा कौन सा यूज होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अगर इसमें 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां से हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू हमारा f0 आ गया, सभी वैल्यू 0 0 आ गई, तो हमारा यहां पे क्या होगा, फंक्शन हमारा इस पे जो है ये कॉन्टिन्यूस आ गया। ठीक है, तो हमारा इस पे फंक्शन आ गया कॉन्टिन्यूस। तो इन्होंने पहला पूछा था कि x इक्वल टू 0 पे चेक करना था कि कॉन्टिन्यूस होगा, यस, ये x इक्वल टू 0 पे हमारा कॉन्टिन्यूस आ गया। ठीक है, हटा दे इसको, कोई डाउट तो नहीं है कहीं पर भी। अब हमें चेक करना x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे देखते हैं। x इक्वल टू 1 पे इसमें भी हमें निकालना पड़ेगा क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यही होगा, 1 पे चेक करना है हमें, तो क्या होगा 1 माइनस, और ये हो गया फंक्शन ऑफ x, h में कन्वर्ट कर दें, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ a माइनस h मीन्स 1 माइनस h। ठीक है, a की वैल्यू यहां पे कितनी है, 1 है, इक्वल। अच्छा, ये कौन से ले रहे हैं, 1 से कम ले रहे हैं, 1 से कम वाला फंक्शन कौन से यूज होगा, ये वाला, क्यों, x इज लेस देन और इक्वल टू 1 है, 1 से कम वैल्यू के लिए फंक्शन कौन से यूज होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो ले लेते इसमें क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स, क्लियर है। हमने ये फंक्शन क्यों ले रहे हैं, क्यों x की वैल्यू यहां से कितनी है, 1 से थोड़ी छोटी है, तो ये क्या, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये x से 1 के लिए सब वैल्यू के लिए है, अगर 1 से छोटी तो यानी फंक्शन की डेफिनेशन क्या लेनी पड़ेगी, x आ जाएगा। ठीक है, अब जहां जहां पे x वहां क्या रख दे, 1 माइनस एच, तो ये कितना हो गया, 1 माइनस एच। ठीक है, राइट है, इक्वल, लिमिट ले लीजिए, h इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो ये तो 0 हो गया, ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अच्छा अब क्या निकाले, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव 1 प्लस, ठीक है, और ये हो गया फंक्शन ऑफ x, h के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ a प्लस एच, यहाँ पे क्या a माइनस है, यहाँ पे a प्लस एच मीन्स 1 प्लस एच। ठीक है, अब ये देखना पड़ेगा हमें फंक्शन की डेफिनेशन कौन सी यूज करें। अब बताइए, हमें वैल्यू चाहिए 1 से ज्यादा, 1 प्लस मीन्स 1 से के राइट में वैल्यू चाहिए, तो 1 से ज्यादा वाली वैल्यू कौन सी, ये वाली है ना, x इज ग्रेटर देन 1, तो फंक्शन डेफिनेशन क्या आई, 5, तो इसको हम क्या ले सकते हैं यहां से, लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो गया ओनली 5। अब ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ x और h है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट लेंगे तब भी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब एंड और हमें क्या निकालना बच्चा, इसकी वैल्यू किस पे, 1 पे, फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकाल लें।
अच्छा, जब वन पे वैल्यू निकालेंगे तो कौन सी आएगी बताइए? जब x इक्वल टू 1 पे देख रहे हैं तो x इज लेस देन और इक्वल टू 1, मीन्स यही वाला इंटरवल होना चाहिए। तो वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की? x। अगर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक है, तो अब ये आप लोग बताइए क्या कॉन्टिन्यूस फंक्शन है? जी नहीं। क्यों कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है? क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? 1 है, और राइट हैंड लिमिट कितनी है? 5। लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, 5 इसको हटा दिया, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, left hand limit does not equal to right hand limit, so the function is discontinuous at x equal to 2, x equal to 1 है ना? क्या क्या discontinuous at x equal to 1। क्लियर है? यहाँ इसके तो बातें छोड़ दी, हमें इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम यही देख ले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, यही से हम बोल सकते थे कि हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अच्छा इसके 2 पे और है ना, 2 पे आप लोग कर लेंगे। 2 पे सिंपल है, जैसे हमने पहले दोनों किए वैसे सिमिलर 2 के लिए है। और 2 के लिए तो बहुत सिंपल होगा। क्यों? 2 क्या होगा? x से बड़ा ही होगा, तो फंक्शन की डेफिनेशन तो कहीं चेंज ही नहीं होगी, वैसे ही दिख रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। बट इसको आप लोग पूरा प्रोसेस से करिए जैसे इसको किया। ठीक है, हटा दे क्वेश्चन को। चेक कर लेते हैं एक बार, फंक्शन x की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, हमें क्या देखो निकालना है, पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, हमें हर एक पॉइंट निकालना है जहां पे हमारा गिवन फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो वो सिर्फ यही जो यहाँ पे 2 एक पॉइंट दिया गया 2, सिर्फ 2 पे नहीं है, हमें हर एक नंबर पे, रियल नंबर कोई भी नंबर हो, सबके लिए चेक करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो हमेशा क्या करो कि ये देखो कि हमारा जो फंक्शन है किस पॉइंट पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही फंक्शन की। ऐसे कौन कौन से पॉइंट जिन पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही। तो यहाँ से देखो तो x इक्वल टू 2 ही ऐसा है। क्यों? x की जब वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो फंक्शन डेफिनेशन ये है, लेस देन और इक्वल टू के लिए ये डेफिनेशन है। तो यहाँ पे 2 ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारे फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इसमें हम लोग केस बनाएंगे। ठीक है, ओनली 2 पे नहीं चेक करेंगे, जैसे अभी तक हम लोग जो पॉइंट होता है उसे पे चेक कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे 2 पे ओनली नहीं चेक करेंगे। क्यों? हमें ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना। तो केस क्या बन सकते हैं इसमें? देखो केसेस बनेंगे। केसेस क्या बनेंगे? पहला केस क्या हो सकता है? केस वन हो सकता है कि जब x की वैल्यू क्या हो? लेस देन 2 हो। ठीक है, अगर हमारी ये कोई रियल लाइन है, x की वैल्यू यहां पे 2 है, तो एक तो हो सकता है कि इसके इधर हो, x इज लेस देन 2 हो। ठीक है, और एक क्या हो सकता है कि x इज ग्रेटर देन 2 हो। ये ग्रेटर देन हो गया, ये वाला लेस देन हो गया। ये 2 से छोटी वाली वैल्यू और ये इससे बड़ी वाली वैल्यू है, और ये वैल्यू जहां पे x इक्वल टू 2 है। ठीक है, ये वैल्यू 2 यहां पे 2 है। तो 2 से लेस देन यहां कोई पॉइंट नहीं बताया गया, तो यानी कि इसके पहले हमें हर एक पॉइंट के लिए देखना पड़ेगा। और x वैल्यू जब 2 से बड़ी है यानी इस साइड में, यहां पर भी क्या हो गया? हर एक पॉइंट के लिए देखना पड़ेगा। और जब x इक्वल टू 2 होगा तो इसके लेफ्ट में देखना पड़ेगा और राइट में देखना पड़ेगा, और ये पॉइंट दोनों मिलेंगे। मीन्स इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू एट पॉइंट 2 दोनों चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो केस क्या बना? पहला केस हो सकता है कि इससे वैल्यू छोटी हो। केस 2 क्या हो सकता है? केस 2 कि x की वैल्यू 2 हो। ठीक है, और क्या हो सकता है? केस 3 क्या हो सकता है? कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2। इन 3 केस के अलावा कोई अलग से कोई केस बनना, आप लोग देखिए, इन 3 कंडीशन के अलावा क्या कोई तीसरा कंडीशन बन सकता है क्या? या तो x की वैल्यू 2 से छोटी होगी, या तो x की वैल्यू 2 के बराबर होगी, या तो x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। इसके अलावा और कोई केस तो है नहीं। तो ठीक है, तो अब क्या करें हम लोग? एक एक केस को देखते हैं। अब केस नंबर 1 लेते हैं। केस नंबर 1 क्या हमारा हमने बनाया इसमें? केस नंबर 1 है व्हेन x इज लेस देन 2। ठीक है, जब x इज लेस देन 2 है।
अच्छा, जब पहला केस बना व्हेन x इज लेस देन 2, तो बोलिए फंक्शन डेफिनेशन कौन सी यूज होगी, हमारा फंक्शन कौन सा आएगा, व्हेन x इज लेस देन 2, ये वाला लेना पड़ेगा कि ये तो ग्रेटर देन 2 है, ये x इज लेस देन और इक्वल टू 2, मीन्स जो फंक्शन की डेफिनेशन वो क्या आएगी, f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स जो भी हमारे यहाँ पढ़ने भी आते हैं ऑफलाइन, वो भी उनको भी प्रॉब्लम यही कई बार होती है, समझ नहीं आता कौन सा फंक्शन यूज़ करें, जबकि बहुत ईजी है कि x की वैल्यू जब 2 से लेस हो तो फंक्शन क्या होगा, ये होगा, x की वैल्यू 2 के बराबर हो, इक्वल है, तब भी यही वैल्यू होगी फंक्शन की। अगर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तब हमारा फंक्शन क्या होगा, 2x माइनस 3। कोई डाउट तो नहीं इसमें। तो इसका मतलब कि व्हेन x इज लेस देन 2 हुआ, इस कंडीशन में आएंगे, हमारा फंक्शन क्या आ गया, f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3। अब ये बताइए कि ये फंक्शन है क्या, ये एक पॉलिनोमियल है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होता है। तो क्या लिखेंगे, दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, वी नो दैट द पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ये क्या निकल आया, पॉलिनोमियल फंक्शन, वी नो दैट द पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, पॉलिनोमियल function is continuous everywhere, तो ये वाला तो हो गया, ये तो कंफर्म हो चुका कि जब x की वैल्यू लेस देन 2 होगा तब ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब किस पे चेक करें हम, केस नंबर 2, केस 2, व्हेन x की वैल्यू 2 के बराबर हो। ठीक है, जब x की वैल्यू 2 के बराबर है तो ध्यान से देखना, जब x की वैल्यू 2 के बराबर है तो उसके लेफ्ट में भी कुछ हो सकता है, राइट में भी कुछ होगा, और 2 पर भी है। तो जब भी 2 के बराबर होगा, यानी किसी वैल्यू के बराबर है, तो उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू एट दैट पॉइंट सब निकालने पड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालें लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, क्यों, 2 के लेफ्ट में देख रहे हैं, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट h में कन्वर्ट करते हैं, h टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ a माइनस h मीन्स 2 माइनस h, 2 पर देख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बताइए इसमें फंक्शन कौन सा यूज होगा, 2 से लेस वाली, 2 से लेस कौन किस पे, इस पे है, तो फंक्शन हमारा ये वाला आ जाएगा। ठीक है, यानी f(x) इक्वल टू ये है, हमें चाहिए f(x) इक्वल टू 2 माइनस एच, जहां जहां x वहां क्या रख दे, 2 माइनस एच, तो ये वाला आ गया लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 और x की जगह पे क्या रख दे, 2 माइनस एच और प्लस 3, लिमिट ले लीजिए, तो ये h हो गया 2 2 जा 4, 4 3 7, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, केस 2 में पहला क्या हुआ, जब हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दिया, अब क्या निकाले इसमें, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस और f(x), यही होता है। इसको h में कन्वर्ट कर दो, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ a प्लस h मीन्स 2 प्लस h। अब ये चेक करो कि हमें फंक्शन कौन सा यूज करना पड़ेगा, ये तो हमें मिल गया फंक्शन 2 प्लस h। अब बताइए कौन सा फंक्शन यूज करना है, हम लेके आ रहे हैं 2 प्लस मीन्स 2 के राइट में 2 से बड़ी वैल्यू चाहिए, तो यही पता आएगा, तो फंक्शन हमारा क्या हुआ, ये वाला हुआ। अगर फंक्शन पता चल गया तो जहां जहां पे x वहां क्या रख दे, 2 प्लस h, तो रख दीजिए, यहां से कितना आ जाएगा, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा 2 और ये हो गया 2 प्लस h वो माइनस 3, h की वैल्यू 0 पुट करिए, तो ये 0 हो गया, 2 2 जा 4 से 3 गया, कितना बचा, 1। ठीक है, यहां से तो ये पता चल गया हमें कि लेफ्ट हैंड लिमिट 7 है और राइट हैंड लिमिट कितनी है, 1। ये दोनों आपस में बराबर ना होने का मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 2 पर हमारा पॉइंट हो गया डिसकंटिन्यूअस। बट एक काम करिए, फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है, फंक्शन एट वैल्यू एट पॉइंट 2 पे वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 पे चेक कर रहे हैं, 2 किस पे होगा, x लेस देन और इक्वल टू 2, तो यही फंक्शन यूज होगा, कितना हो जाएगा, 2 इंटू
2 + 3 = 7। ठीक है, तो टोटल वैल्यू निकाल लिया इसके। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 2। ठीक है, अभी यहां से कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम और भी चेक करेंगे, क्योंकि हमें हर एक पॉइंट चेक करना। पहले केस में देखा लेस देन 2 पे देखा, हर जगह पे देखा हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, बट 2 पे देखा तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो इसको हटा दें, अभी एक केस और कवर करना है, x > 2 पे हटा दें। केस नंबर 3, केस थर्ड क्या है, व्हेन x > 2। ठीक है, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू इनफाइनाइट तक। ठीक है, जहां पे हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा उसके लिए चेक कर रहे हैं। तो जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो फंक्शन हमारा कौन सा यूज होगा, लिख लेते हैं, f(x) = 2x - 3। ये क्या है, ये तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, और पॉलिनोमियल फंक्शन इसके पहले डिस्कस भी किया था हम लोग, याद करो कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस होता है। इसका इंट्रो अगर इसे नहीं अगर आपको पता, प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर आप देखिएगा, जिसमें हमने डिटेल डिस्कशन किया। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या हो गया, हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि हमारा ये वाला फंक्शन हर एक जगह पर कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए हर जगह पे ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो बस 3 केस थे, तो तीनों सॉल्व हो गए। तो सिर्फ अगर आंसर बोलेगा कि ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ हुआ, तो सिर्फ एक पॉइंट निकला, x = 2 पर हमारा पॉइंट डिसकंटिन्यूअस हमारा ये फंक्शन। ठीक है, एक ही पॉइंट निकला, हटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, f(x) = इसमें 3 डेफिनेशन दी गई है, mod x + 3। ये कब है, when x is less than or equal to -3, when x is less than or equal to -3। सेकेंड डेफिनेशन क्या, -2x, -2x कब है, when x is lies, if यहां पर है ना, if x is lies -3 and 3, ये दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं, इसमें पास हो गया। when x is greater than -3 and less than 3। ठीक है, ये दिया। और 6x + 2, 6x + 2 कब दिया है, if x is greater than or equal to 3, if x is greater than or equal to 3। ठीक है, चेक कर लीजिए फंक्शन क्या है, mod x + 3, आप लोग भी बुक में भी देख लीजिएगा, mod x + 3 if x is less than or equal to -3, -2x है if x is greater than -3 and less than 3, and 6x + 2 है if x is greater than or equal to 3। ठीक है, इसमें भी सेम हमारी इंफॉर्मेशन वही है, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन को देखते हैं कहाँ पे ब्रेक हो रहा, ब्रेकिंग पॉइंट हमारे पे कौन से हैं, यहाँ पे -3 और 3 है। ठीक है, तो -3 यहाँ पे पॉइंट्स हमारे क्या निकले, जहाँ पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा, पॉइंट्स क्या निकले हमारे, -3 and 3, इसमें 2 पॉइंट्स। ठीक है,
तो हम लोग क्या चेक करेंगे, केस बनाने पड़ेंगे। जैसे अभी केस बनाया था, इसके पहले वाले में केस बनेंगे। तो एक क्या केस बनेगा, जब -3 से छोटी वैल्यू हो तब हमारा फंक्शन क्या होगा और हमारा इसका उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, एक वैल्यू क्या होगी, केस बना लेते इसके। केस फर्स्ट क्या होगा, व्हेन x इज लेस देन -3, पहला केस तो ये वाला हो जाएगा। अच्छा, केस 2 क्या होगा, केस 2 क्या होगा कि x इक्वल टू -3 हो जाए। ठीक है, केस 3 क्या होगा, पहले -3 के लिए चेक कर रहे हैं। केस 3 क्या हो, इक्वल टू -3 हो गया, इससे बड़ी वैल्यू हो, x इज ग्रेटर देन -3 हो जाए और लेस देन 3 हो जाए, ये वाला केस हो जाएगा। और क्या केस बनेगा, केस 4th, व्हेन x की वैल्यू क्या हो जाए, 3 के बराबर हो जाए। ठीक, और केस 5, x ग्रेटर देन 3 हो जाए। ठीक है, देखिए कोई डाउट तो नहीं इसमें, केस तो ही बनेंगे। जहां पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है पॉइंट कौन से है, -3 और 3। अब 3 से हमने पहले देखा कि कोई कहाँ कहाँ ऐसा है जहां पर हमारा ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। तो x की वैल्यू -3 से पहले हर जगह पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यही तो हुआ, ये मान लिया हमारा x इक्वल टू -3, यहाँ पे x इक्वल टू 3 है। तो कहाँ कहाँ चेक करना पड़ेगा, एक तो वैल्यू हमें यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी, नंबर एक तो हमें यहाँ चेक करना है, और एक हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, नंबर 2 दूसरा हो गया। एक इसके और इसके बीच में, ये थर्ड हो गया। एक x इक्वल टू इस पे ये 4 हो गया, और एक इधर जो है 5 हो गया। यही तो होगा, x इक्वल टू -3 से पहले कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ये सारे पॉइंट कवर है इसके पहले वाले। x इक्वल टू -3 पे चेक करना पड़ेगा, इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों चेक करने पड़ेंगे। इसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच में हमें देखना पड़ेगा फंक्शन का नेचर क्या है। x इक्वल टू 3 पर, अगर 3 पे तो इसके लेफ्ट और राइट दोनों चेक करना पड़ेगा। अब 5 है ऑलरेडी राइट में, तो इसका लेफ्ट राइट चेक करना नहीं है हमें, इसके राइट में हर एक पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब एक एक केस को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला केस लेते हैं, केस 1। ठीक है, यहां से केस फर्स्ट हमारा केस क्या है, व्हेन x इज लेस देन -3, ये पहला केस है। ठीक है, अच्छा, जब -x की वैल्यू -3 से छोटी होगी तो हमारा फंक्शन कौन सा यूज होगा, ये x इज लेस देन और इक्वल टू -3 है, तो इसके लिए fx क्या आया, मॉडुलस ऑफ x प्लस 3, यही आया। चेक करिए, क्या x की वैल्यू -3 से छोटे पे कोई अदर फंक्शन आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता। चेक करिए, x की वैल्यू जो लेस देन -3 है तो यही फंक्शन आएगा, ये वैल्यू क्या -3 से बड़ी वाली हो जाएगी, तो ये तो आएगा नहीं। इक्वल हमको लेना नहीं है, इक्वल भी होता तब भी ये आ रहा था। ठीक है, तो लेस देन 3 पे क्या होगा, फंक्शन की डेफिनेशन मॉडुलस x प्लस 3 आ गई। अच्छा, ये बताइए कि इस फंक्शन का, चूंकि हमें इसके पहले हर एक पॉइंट पे चेक करना, तो इस फंक्शन का नेचर देखना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को देखिए, ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन। और इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि मॉडुलस फंक्शन हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, और ये थ्री क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूअस होता है एवरीवेयर, कहीं पर भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बना दीजिए, कहीं पर भी ब्रेक होता ही नहीं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये कॉन्टिन्यूअस और ये कॉन्टिन्यूअस, ये दोनों कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अगर सम कर दे तब पर भी हमारा क्या आता है, कॉन्टिन्यूअस आता है। याद आया आपको, याद करिए, इसको लिख लीजिएगा। अगर f एंड g आर टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो f प्लस जी क्या होता है, ये भी हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। f माइनस जी भी कॉन्टिन्यूअस होता है, f इंटू जी भी कॉन्टिन्यूअस होता है, और f बाई जी कर दें तब भी हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो ये अगर आपको याद है, ये डिस्कस हमने किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो आप लिख लीजिएगा, इफ टू फंक्शन f एंड g आर कॉन्टिन्यूअस देन देयर सम इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आपको इतनी जरूरत है, कॉन्टिन्यूअस। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो अगर इन दोनों को समेशन करेंगे तो वो भी क्या होगा,
कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, तो केस 1 में तो ये कंफर्म हो गया कि जब x की वैल्यू -3 से छोटी होगी तो फंक्शन हमारा सब जगह पर, हर एक पॉइंट पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, ये हो गया। इसको हटा दें क्या, हटा दें। ठीक है, अगला केस क्या आएगा, जब x की वैल्यू -3 के इक्वल है, व्हेन x इक्वल टू -3। अच्छा, जब -3 के बराबर होगा तब क्या करना पड़ेगा, हमें लेफ्ट और राइट दोनों देखने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो x इक्वल टू -3 पे क्या ले लें, पहले तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ये x इक्वल टू -3 पे -3 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस एच। a की वैल्यू कितनी यहाँ पे -3, तो फंक्शन ऑफ -3 और -h। कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, अब ये फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, हम क्या ले रहे हैं, -3 से लेस, -3 से लेस यही वाला आएगा, फंक्शन ये वाला आ जाएगा हमारा। अब क्या करें, जहां जहां पे x है वहां क्या पुट करते हैं, -3 -h पुट कर देते हैं, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। ये फंक्शन हुआ हमारा, तो मॉडुलस ऑफ -3 -h और +3, h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो ये 0 हो गया। मॉडुलस -3, मॉड -3 बाहर आके +3 हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। 3 + 3 6, राइट। अब क्या निकालें इसका, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0, पहले x में लिख लेते हैं, ठीक है ना, x टेंस टू -3 यहाँ पे है ना, -3 प्लस चाहिए हमको इसके राइट में, ये कितना हुआ, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, h में कन्वर्ट कर दिया, a प्लस एच, a की वैल्यू -3 और प्लस h। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे पता चलेगा ये है कि ये या कौन सी डेफिनेशन होगी हमारी, ये कौन बताएगा, हमें चाहिए -3 से प्लस, -3 से बड़ा वैल्यू कौन सा है, ये वैल्यू वो है जो लेस देन और इक्वल टू -3, बट -3 से बड़ी, x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3, तो हमारी वैल्यू कौन सी आएगी, -2x। तो यहां से क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 -2 और x की जगह पे क्या पुट करें, -3 और प्लस h। ठीक है, h इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, मीन्स लिमिट ले लीजिए, ये बचेगा -3 ओनली, -3 इंटू -2 कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट -3 मीन्स f-3 इक्वल वाला, जहां पर x की वैल्यू -3, यही तो है, x इज लेस देन और इक्वल टू -3 मीन्स इसी कंडीशन में आएगा, तो फंक्शन की वैल्यू यही तो आएगी, -3 और +3, ये मॉडुलस बाहर आके प्लस हुआ, ये पूरा हो गया 6। तो इसमें क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों आपस में बराबर है, तो हमारा क्या हो, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। कॉन्टिन्यूस अभी कंप्लीट बात नहीं कर रहे, इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस आ गया, इससे पहले भी कॉन्टिन्यूस मीन्स यहां पर क्या हुआ था, इस पे भी आया था हमारा, कॉन्टिन्यूस हो गया था, ये निकाला था ना, इस पर भी कॉन्टिन्यूस आ गया। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं इस वाले पॉइंट पे, हटा दें। अगला केस हमारा, when x is greater than -3 and less than 3, when x is greater than -3 and less than 3। ठीक है, when x की वैल्यू -3 से बड़ी और 3 से छोटी है। अच्छा, इसमें तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3 है, तो फंक्शन की डेफिनेशन एक ही, यहां पे कहीं चेंज नहीं है। ठीक है, तो यहां से एफ एक्स कितना आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू -2x। देखिए, अगर ये बोल दिया गया कि x की वैल्यू -3 से बड़ी है और +3 से छोटी है, तो एक ही डेफिनेशन तो है, इसमें डेफिनेशन तो कहीं चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करें, -3 और 3 के बीच में हर एक पॉइंट पे चेक करें, बिल्कुल चेक करेंगे, बट देखो ये -2x क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है,
ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होगा। तो सिंपली लिख देंगे दिस फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन सो दैट इट विल बी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, तो ये वाला केस तो बिल्कुल सिंपल हो गया, इसमें यहां भी निकल आया हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हटा दें इसको। अब केस नंबर फोर्थ क्या है, जब x इक्वल टू 3, देखो जब इक्वल की बात आएगी तब हमें लिमिट दोनों चेक करनी पड़ेगी। जब x की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, तब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, उसके लेफ्ट में क्या होगा, उसके राइट में क्या होगा। तो इसमें हमें लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, ठीक है, 3 के पहले f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ फंक्शन ऑफ 3 प्लस h की माइनस, ठीक है। लेफ्ट में लेंगे तो a माइनस एच, राइट में लेंगे तो a प्लस एच। तो यहाँ से कितना आगे वैल्यू, लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा, इसकी वैल्यू कौन सी आएगी, कौन सा फंक्शन यूज करें, f(x) इक्वल टू हमें कौन सा, 3 के माइनस, 3 से पहले, ये 3 से ज़्यादा वाली वैल्यू है, यही तो हो रहा है। जो ये वैल्यू लेंगे तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, जबकि हमको तो चाहिए इक्वल भी नहीं चाहिए, उससे पहले वाली वैल्यू चाहिए। उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू कौन सी होगी, ये वाला फंक्शन होगा जहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 3 है। हमें 3 तो चाहिए, 3 से पहले, तो फंक्शन कौन सी यूज होगा, माइनस का 2x। अब क्या करें, जहाँ जहाँ x वहाँ रख दे 3 माइनस एच, तो -2, ये हो गया 3 माइनस एच। यही हुआ क्या, चेक करो, x इक्वल टू 3 पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे -2 हुआ, और जहाँ जहाँ x वहाँ रख दिया हमने 3 माइनस एच, तो x यहाँ पर रख दिया 3 माइनस एच। h इक्वल टू 0 रख दीजिए, ये 0 हो गया, ये बचा 3 इंटू 2 6, माइनस पहले तो माइनस का 6, ठीक है। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस एच मीन्स 3 प्लस एच। क्लियर है। अब हमें 3 के प्लस चाहिए, मीन्स 3 के राइट में चाहिए, 3 से ज़्यादा वाली वैल्यू चाहिए हमको, मीन्स x इज ग्रेटर देन 3 चाहिए, मीन्स फंक्शन क्या आ गया, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन ये यूज करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ क्या रख दें, 3 प्लस एच। तो यहाँ से कितना आ गया, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 6, यहाँ क्या हुआ 3 प्लस एच और प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना हुआ 6, ये 0 लिमिट ले लीजिए, तो h 0 हो गया, 3 इंटू 6 18 और 2 कितना आ गया 20, ठीक है, इसकी वैल्यू 20 आ गई। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या दोनों बराबर है क्या। अच्छा, ये केस चेंज कर लीजिएगा, ये केस कौन चल रहा, ये केस आप लोग चेंज कर लीजिएगा पिछले, ठीक है। यहाँ तक तो ये वाला केस चल रहा है ना, इक्वल टू 3, तो ये केस है थर्ड, आप लोग चेंज कर लीजिएगा पहले वाले में, ठीक है। तो शायद मुझे लग रहा है कि शायद ऐसे लिखा रह गया ना, तो ये केस थर्ड, ये केस है फोर्थ वाला, ये केस आपका फोर्थ है, ये चेंज कर लेना प्लीज आप लोग। केस नंबर 4 लिया, ये वाला केस लेके चलना, ठीक है, जब x की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, यहीं से बोल सकते हैं। हाँ, निकाल लीजिए फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालना है, 3 पे फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे, यही वाला होगा, ये वाला x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये वाला यूज होगा। तो 6 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 20, बट इसका कोई मीनिंग निकाल लीजिए, बट हम यहीं से बता सकते थे, क्या बोलेंगे, सिंस राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको कर दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ठीक है। इस पॉइंट पे निकाला है हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया डिसकंटिन्यूअस। अभी एक केस बच रहा, केस नंबर 5, हटा दें इसको।
केस नंबर 5 हमारा जो है 5, और ये क्या है, x इज ग्रेटर देन 3, इस पे चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस पे x इज ग्रेटर देन 3 पे मीन्स ये हम 3 के बिल्कुल बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे कोई बात नहीं है, सिर्फ क्या करें, इसके राइट की बात हो रही है हमारे। तो इस केस में राइट में क्या फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x इज ग्रेटर देन 3, तो फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 6x प्लस 2, ठीक है। अच्छा, x इज ग्रेटर देन 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों, इसके लेफ्ट की बात ही नहीं कर रहा है, इसके राइट में हर एक जगह पे, अगर 3 यहाँ पे तो हम इसकी बात कर रहे हैं, इसके पहले की बात नहीं कर रहे, यहाँ की भी बात नहीं कर रहे, इसके राइट की बात कर रहे हैं। इसके राइट में कोई भी पॉइंट हो सकता है, कुछ भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके राइट की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें हमें सिर्फ इसके राइट में हर एक पॉइंट पे चेक करना है। तो फंक्शन हमें ले लिया, जब राइट में आएगा x इज ग्रेटर देन 3, फंक्शन की वैल्यू क्या आई, डेफिनेशन क्या है इसकी, एफ एक्स इक्वल टू 6x प्लस 2। अब इस फंक्शन में हमें चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, कब, जब x की वैल्यू 3 से ज़्यादा है। तो वैसे भी अगर ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो ये क्या हो गया, ये जो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो ये इसके बाद केस नंबर 5 क्या आ गया, कॉन्टिन्यूअस। तो फाइनली हमें बताना क्या था, फॉर फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये कॉन्टिन्यूअस, ये केस, तो सिर्फ निकला कहां पे, क्या लिखेंगे, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका। बाकी सभी जगह पे क्या आया, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, आज यहीं तक रखते हैं। और इसके क्वेश्चन नंबर 6 आया वाला 7 था, 8, 9, 10, 11, 12 सेम इसी पे बेस्ड है, जिसमें हमें निकालना है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।